नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष नाहाके और मेरे इस यूट्यूब चैनल संतोष नाहाके में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे टिटहरी की। हिंदी में टिटहरी और मराठी में टिटवी कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप नदी नाले की तरफ में जाते हो या हम जाते हैं तो टिटियू टिव ऐसी एक पक्षी आवाज़ करता है बहुत ज़ोर ज़ोर के। और आपने यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप पर देखा होगा कि इसमें मतलब एक बड़ा सा ट्रैक्टर या मोटर गाड़ी इनके घोंसले ऊपर जाती तब भी ये अपने घोंसले के ऊपर से हटती नहीं है। मतलब इतना वो अपने चूज़ों का अंडों की रक्षा करती है। तो ये है टिटवी। और तो अब ये जो इसका कलर है, हाँ, तो अलग अलग पक्षियों के अंडों के रंग अलग अलग होते हैं। जो पक्षी पेड़ के कोठर में और भूमिगत घोंसलों बनाकर अंडे देते हैं, उनके अंडे प्राय सफ़ेद रंग के होते हैं। ध्यान दीजिए, जो पक्षी पेड़ के कोठर में और भूमिगत घोंसले बनाकर अंडे देते हैं, उनके रंग कैसे होते हैं? सफ़ेद होते हैं। हाँ, ये अंडे अंधेरे में भी साफ नज़र आते हैं। जैसे कि किंगफिशर हो गया, तोता हो गया, उल्लू हो गया, कटफोड़वा यानी कि वुडकटर, कटफोड़वा, नीलकंठ आदि पक्षियों के अंडे इसी रंग के होते हैं, यानी सफ़ेद रंग के होते हैं। और ये टिटहरी जो है, टिटवी, इसके अंडे मटमैले रंग के होते हैं। तो जिन पर कुछ धब्बे भी पाए जाते हैं। इनके मतलब ये जैसे मिट्टी का रंग कैसे होता है, वैसे इनके अंडों का रंग होता है। टिटहरी का घोंसला ज़मीन पर होता है। तो आपने देखा होगा नदी तालाब के पास में मैंने खुली जगह पर ये अंडे देती है पक्षी, इसलिए इसके अंडों का रंग भी ज़मीन से बहुत मिलता जुलता है। वह आमतौर पर नज़र नहीं आते। ज़मीन पर घोंसला बनाकर अंडे देने वाले लगभग सभी पक्षियों के अंडों का रंग एक सा ही होता है। इस कारण प्राकृतिक रूप से उन्हें संरक्षण मिल जाता है। मतलब जैसे कि उनका रंग मिट्टी के जैसा रहेगा, तो हम मतलब चकरा जाएंगे कि इनके घोंसला कहाँ है, इनके अंडे कहाँ पर हैं। हम गेसिंग नहीं कर सकते। वे नेवले, मॉनिटर जैसे जीवों समेत अन्य शिकारियों की नज़र से सहज बच जाते हैं। दर्जी चिड़िया, अब यहाँ भी दर्जी चिड़िया ने ऐसे पक्षी जो बड़े अच्छे से घोंसला, मतलब पेड़ के टहनियों पर घोंसला बनाते हैं, जैसे छोटे समेत अन्य शिकारियों की नज़र से सहज बच जाते हैं। दर्जी चिड़िया जैसे छोटे पक्षियों के अंडे हल्के नीले रंग के, पीले रंग के भी होते हैं। ये पक्षी कप के आकार के झूलते हुए घोंसले बनाते हैं। आपने देखा होगा नदी किनारे, यानी वो सिंधी के पेड़ रहते हैं, सिंधी तो, और शिव बबूल के पेड़ जो रहते हैं उसके किनारों पर झूलते हुए आपने घोंसले देखे होंगे। तो ये बनाते हैं। घोंसलों में अंडे देने के बाद मादाएं उन्हें सेने का काम करती है। यानी जब अंडे देखे हो गए तो मादा जो है, मादा पक्षी उनको सेने का काम करती है। अंडों में पनप रहे जीव विकसित होने के लिए उचित तापमान की ज़रूरत होती है। हाँ, ये तो सहज बात है कि अंडों को भी सुरक्षा होना चाहिए और बराबर तापमान की भी, ताकि उसमें बच्चे जो जीवन है वो बड़ा हो सके। मादा पक्षी जब अंडों पर बैठती है तब उनके शरीर की गर्मी अंडों को मिलती है। आपने देखा होगा मुर्गी, जैसे मुर्गी अंडों पर बैठती है, एक टोकनी वगैरह में रख देते हैं, तो सभी पक्षी वैसे ही करते हैं। लेकिन पक्षियों के शरीर पर इतने अधिक पंख होते हैं कि उनके शरीर की गर्मी अंडों तक पहुंचेगी या नहीं, इसकी आशंका रहती है। लेकिन यहाँ की प्रकृति का चमत्कार देखिए। प्रजनन काल में पक्षियों के पेट पर मौजूद पंख अपने आप ही झड़ने लगते हैं। तो ये एक नई बात है कि पक्षियों के पंख होते हैं तो अंडों पर गर्मी लगेगी नहीं लगेगी ऐसा हम विचार करते हैं, पर अंडे को सेने समय इन पक्षियों के जो निचले भाग के पंख है वो निकलते हैं। इससे पेट पर एक खाली पट्टा तैयार हो जाता है। इससे पक्षी के शरीर का उचित तापमान अंडों को मिल जाता है। इस तरह से जो पक्षी हैं वो अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उन्हें और तो ये टिटवी है
अगर फुर्सत मिले तो आप ज़रूर जाइए और इन पक्षियों को ज़रूर देखिए नदी किनारे। दिनों दिन पक्षियों की संख्या तो वैसे कम हो रही है, पर हम सब अगर ठाने तो पक्षियों को बचा सकते हैं। तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, बाय।